नमस्ते। मैं कमलेश सोलंकी, योग शिक्षक, एसोसिएट विद राणे हॉस्पिटल, मुंबई। पिछली बार हमने हाइपरटेंशन्स के रिलेटेड बात की थी। आज हम उनके जो प्राणायाम है वो प्राणायाम हम प्रैक्टिकल देखेंगे, किस तरह से हम हाइपरटेंशन्स में प्राणायाम कर सकते हैं और हाइपरटेंशन्स के अंदर हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि हाइपरटेंशन्स में हम अनुलोम विलोम, चंद्र नाड़ी भेदन, शीतली, शीतकारी और ओम चैंटिंग हम कर सकते हैं। तो इन प्राणायामों को आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पर प्राणायाम करते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि प्राणायाम हमें ज़मीन पे करना है। ज़मीन पर जब हम बैठते हैं तो एक आसन लेके, आसन बिछा के उस पे बैठें। किसी भी मुद्रा में, जैसे कि हम सुखासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, इन आसनों में से किसी भी एक आसन में हम बैठे। अगर हम ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो हम चेयर पर या तो फिर सोफे पर या पलंग पर बैठ के हम कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अब हम जैसे ही बैठ गए तो बैठने के बाद हमें धीरे धीरे करके पहले अपने मन को शांत करना है। विचलित मन जो जितना रहेगा उतनी आपकी श्वासें पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारी श्वासों पर हमारा नियंत्रण करने के लिए हमारा मन को हमें शांत करना है। तो मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान हमें किस प्रकार से करना है कि शांत बैठ जाइए, सीधे बैठिए। बैठने के बाद आसन में सुखासन या किसी भी एक आसन में बैठ जाइए और फिर आप अपने कमर को सीधा कर दीजिए। कमर को सीधा करने के बाद आप धीरे धीरे करके आपकी आंखें बंद कीजिए और आंखों बंद करने के बाद में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आपकी जो सांसें हैं वो धीमी गति पर चल रही है, उसे महसूस कीजिए। जानबूझ के आपके सांस लेना नहीं है, ना कि छोड़ना है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी चल रही है आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ऐसा हमें 5 मिनट तक लगातार करते रहना है और 5 मिनट करने के बाद इसी अवस्था में आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राणायाम जो लेंगे वो प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें अपनी हाथों की एक मुद्रा बनानी होगी। हाथों की मुद्रा में हमें ये ध्यान रखना है कि पहली और दूसरी उंगली को मोड़ दीजिए और आखिरी 2 उंगली को सीधा रखिए और अंगूठे को सीधा रखिए। और इसी तरह से रखते हुए हमें अपने हाथों को नासिका के पास लेके आइए और नासिका के पास लाने के बाद हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपनी लेफ्ट नासिका से सांस लेना और राइट से छोड़ना, फिर राइट से सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ना। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे हम 10 राउंड तक करना है। अगर शुरुआत में हम 10 राउंड नहीं कर सकते हैं तो हमें 5 राउंड से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक एक राउंड बढ़ाते हुए हम 10 राउंड तक लेके जा सकते हैं। इसमें हम गिनती के साथ अगर सांस ले तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिनती के साथ सांस लेने से हमारा ध्यान अच्छी तरह से, पूरा ध्यान हमारे सांसों पे रहेगा। तो गिनती के साथ हमें सांस कैसे लेनी है? गिनती के साथ यानी कि हम एक गिनती 1 सेकेंड की होगी। इस तरह से सांस ले, लेफ्ट से सांस लिया 1 2 3, सांस छोड़ा 1 2 3, फिर राइट से सांस लीजिए 1 2 3, इसी तरह से लेफ्ट से सांस छोड़िए 1 2 3। इस तरह से हम गिनती के साथ सांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गिनती को बढ़ाना है। 10 राउंड हम जब अनुलोम विलोम करते हैं या किसी भी प्राणायाम को हम 10 राउंड करते हैं तो 10 से ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि हमारी गिनती को बढ़ाइए। गिनती जैसे 3 काउंट है
3 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम 4, 5, 6 इस तरह से एक एक गिनती को बढ़ाते हुए हम सांस ले सकते हैं। हम 15 गिनती तक सांसों को ले सकते हैं और 15 गिनती तक सांसों को छोड़ सकते हैं, उतनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है। अब जैसे कि ये पहला प्राणायाम था हमारा अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें 5 राउंड से शुरू करते हुए धीरे धीरे बढ़ा के हमने 10 राउंड तक लेके जाना है। अब उसी के साथ साथ हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। हाथों की मुद्रा वैसे ही रहेगी, पहली 2 उंगली को मोड़ के आखिरी 2 उंगली को सीधा रख के अंगूठा नासिका के पास लेके आइए। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने लेफ्ट नासिका से सांस लेनी है और राइट नासिका से सांस छोड़नी है। राइट से नहीं सांस लेना है, हमें सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। इसमें भी हम गिनती के साथ करेंगे। जैसे 3 गिनती तक हमने सांस लिया तो 5 गिनती तक हमें सांस छोड़ना है। ध्यान रहे, 3 गिनती तक सांस लिया और 5 गिनती तक हमें सांस छोड़ना है। इस तरह से, जैसे 1, 2, 3, सांस छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा राउंड, 1, 2, 3, सांस छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हम 5 राउंड और 5 से 10 राउंड तक हम पहुंच सकते हैं। ये हुआ हमारा चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। अब चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम के बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है, हमारी जीह्वा जो है ना, जीह्वा को इस प्रकार से बाहर निकाल के उसे रोल कर दीजिए। ऐसे रोल करने के बाद में जीह्वा से हमें सांस लेनी है, मुंह के अंदर अंदर तक सांस लेनी है, भरनी है। फिर धीरे धीरे करके सांसों को नासिका से बाहर छोड़ना है। मुंह से सांस लेनी और नाक से बाहर छोड़नी है। इस प्रकार से टंग को, जीह्वा को बाहर निकालें, रोल करें। ऐसे हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। 5 राउंड से लेके 10 राउंड तक हम करें। अब हमें दूसरा प्राणायाम शीतकारी करना है। शीतकारी प्राणायाम में हम क्या करेंगे, हल्के से दांतों को बंद कर दीजिए इस तरह से, और मुंह से हवा अंदर की तरफ लेनी है और फिर मुंह बंद करके नाक से हवा छोड़नी है। ऐसे इसी तरह से शीतकारी प्राणायाम भी हमें 5 से 10 राउंड तक लेके जाना है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम में अगर आप मन के अंदर गिनती कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो जितनी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता तक आप इस सांस से भरनी है और छोड़नी है। ध्यान रहे, सांस छोड़ने के समय में भी आप पूरा कंट्रोल करना है सांसों के ऊपर और धीरे धीरे करके सांस छोड़नी है, एकदम से सांस नहीं छोड़ देनी। ओके, अब हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के अंदर हम
तीन शब्द का उपयोग होता है, अ, उ और म। जैसे नाभि से हमारा अ, हृदय से हमारा उ और कंठ से हमारा मकार आता है। इसी तरह से हमें शुरुआत भी जब चैंट करते हैं तो शुरुआत हमें नाभि से करनी है। नाभि से धीरे धीरे करके हम जब चैंट करना शुरू करेंगे तब हमारे हृदय तक वो, और फिर हृदय से कंठ तक हमारी वो आवाज़ आएगी, और फिर वो मकार आने के बाद हम जो चैंट है वो हमारा संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब शुरू करते हैं तब धीरे धीरे करके हमारा पेट जो है अंदर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे पेट अंदर जाएगा हमारे छाती पर यानी हृदय पर वो थोड़ा सा दबाव आएगा, और हृदय के बाद हमारे कंठ पर आएगा, और फिर मकार के बाद हमें ओम चैंटिंग संपन्न करना है, और फिर एक गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ना है। फिर ब्रेथ को नॉर्मल होने दें, उसके बाद हम दूसरा ओम चैंट शुरू करें। तो पहले इसी प्रकार से मैं 2 चैंट जो है वो आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। गहरी सांस लेते हुए पेट पहले बाहर, फिर चैंट करते हुए पेट अंदर की तरफ। शुरू करेंगे। गहरी सांस, इसी तरह से हम ओम चैंटिंग के 5 राउंड, 5 से 10 राउंड तक हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जो हाइपरटेंशन के लिए जो प्राणायाम है वो प्राणायाम हमें, ये 5 प्राणायाम हमें खास करके करना है ताकि हम हमारे ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल कर सकें और साथ ही साथ अपने को निरोगी हम रख सकें। धन्यवाद।